आप हैं रौनके जिंदगी, आप हैं रौनके जिंदगी, आप हैं रौनके जिंदगी, आप हैं मेरी सारी खुशी, आप हैं मेरी सारी खुशी, आप हैं रौनके जिंदगी, आप हैं रौनके जिंदगी, आप हैं मेरे दामन में ज़हरा की खैरात है, मेरे दामन में ज़हरा की खैरात है, क्यों हो मुझको कमी, आप हैं क्यों हो मुझको कमी, आप हैं रौनके जिंदगी, आप हैं रौनके जिंदगी, आप हैं कौन है रहमते दो जहां, कौन है रहमते दो जहां, या नबी आप हैं या नबी आप हैं रौनके जिंदगी, आप हैं रौनके जिंदगी, आप हैं शाह है बरशिकन शामिल पंजतन, शाह है बरशिकन शामिल पंजतन, या अली या अली या अली या अली या अली या अली, आप हैं या अली या अली, आप हैं रौनके जिंदगी, आप हैं रौनके जिंदगी, आप हैं जिसने खत में नबूवत पे पैरा दिया, जिसने खत में नबूवत पे पैरा दिया, हक खतीब अली आप हैं हक खतीब अली आप हैं रौनके जिंदगी, आप हैं रौनके जिंदगी, आप हैं कौन होगा इमाम सफे अंबिया, कौन होगा इमाम सफे अंबिया, बोले सारे नबी आप हैं बोले सारे नबी आप हैं रौनके जिंदगी, आप हैं रौनके जिंदगी, आप हैं सारी दुनिया में अल्ताफ को आबरू, सारी दुनिया में अल्ताफ को आबरू, जिनके सदके मिली आप हैं जिनके सदके मिली आप हैं जिंदगी, आप हैं रौनके जिंदगी, आप हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। ये नगमा फसलो गुलो
लाला का नहीं पवन, बहार हो या खजा, ला इलाहा इल्लल्लाह की मोहब्बत से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां क्या चीज है लोहो कलम तेरे हैं, ताजदारे खत्म नबूवत। जिंदाबाद जिंदाबाद सिपा सलारे खत्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदारे खत्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदारे खत्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद सिपा सलारे खत्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदारे खत्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाल्लाह बड़ी तादाद में शमई रसालत के परवाने, औलिया अल्लाह के दीवाने, ज्यादा बीमार और ज्यादा परेशान हाल लोगों का एक जमे गफीर है। हर रोज रब से मैं यही दुआ फरमाता हूँ, अल्लाह मेरे पास उसी को भेज जिसके मुकद्दर में अब तूने शफा करम और मेहरबानी लिख दी है, और मुझे यकीन है कि वही इस दहलीज के अंदर दाखिल होता है जिसे मेरा खुदा शफा अता फरमाता है, क्योंकि शफा मन जानिब अल्लाह है। जिंदगी के दो बेहतरीन मिशन, एक तो ताजदारे खत्म नबूवत की आवाज को बुलंद करना और दूसरा मखलूक खुदा की खिदमत करना। अल्लाह ताला ताजदारे मदीना के सदके से जितने बीमार हैं सबको शफाए कामला नसीब अता फरमाए और सबकी मुश्किलों को आसान फरमाए, सबके दुखों को दूर फरमाए। बड़ी तादाद में व्हील चेयर स्ट्रेचर पे जो मरीज हैं, अल्लाह ताला ताजदारे मदीना के सदके से इन्हें अपने कदमों पे चलने की तौफीक अता फरमाए, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में शमई रसालत के परवानों का एक जमे गफीर है। और याद रख लीजिए, जो दरबारे अली अपलावड़ा शरीफ का पैगाम है फकत मोहब्बत का है। अल्लाह वाले सुई और धागे का काम करते हैं, कैंची का काम नहीं करते हैं, लेकिन याद रख लीजिए अल्लाह वालों के बारे में जितना अच्छा इंसान गुमान रखता है इतना ही उस पे करम और मेहरबानी होती है, और जितना ही बदगुमान रखता है इतना ही खुदा की नाराजगी होती है। क्योंकि रब का कुरान कहता है कि रब फरमाता है कि जो मेरे बंदू से उलझेगा मैं उसको पहली सफ में उसके साथ लड़ूंगा। भला किसकी मजाल हो सकती है, किसकी जुर्रत हो सकती है जो अल्लाह की जंग को जीत सके। इसलिए याद रखें, इतना तवील सफर करके आए हैं, हजार दुख मुसीबतों गम के अंदर गिरफ्तार होकर अपने घरों को छोड़ के आए हैं। बस एक अकीदा, एक यकीन अपने दिल में रखें कि जिस रब ने हमें यहाँ भेजा है वही रब हमें शफा भी अता फरमाएगा और करम और मेहरबानी भी अता फरमाएगा। बड़ी तादाद में आप लोग मौजूद हैं, अब सारे ताजदारे मदीना का कलमा पढ़ने वाले हैं और हुजूर पे खातमन नबीयीन मानने वाले हैं, और सारे हुजूर के गुलाम खड़े हैं। लेकिन आपको मजे की बात क्या बताऊं, ये मोहब्बत की बात है, ये अकीदत की बात है कि एक बहुत ये बगू और रहीम यार खान से एक फैमिली आई है और ये मजहब के हिंदू हैं। अब इनका यकीन तो मंदिर पे है लेकिन शफा काबे वाले से लेने आए। अब ये देखें, मजहब के अकायद के हिंदू हैं, पूरी फैमिली लेकर आए हैं, लेकिन इनको ये यकीन है कि जब हम अल्लाह वालों की दहलीज में जाएंगे, क्योंकि अल्लाह वाले कभी नफरतें नहीं फैलाया करते, अल्लाह वाले हमेशा मोहब्बत का पैगाम देते हैं, और अल्लाह वालों की दहलीज पे जो आ जाता है उस पे मेहरबानी और करम हो जाता है। अब ये तीनों जो जवान हैं, इनका मजहब तो हिंदू है लेकिन अल्लाह वाले की दहलीज पे आए हैं, तो इसलिए यहाँ से ये भी करम पाके पाए जाएंगे, ये भी मेहरबानियां पा जाएंगे। वो कहते हैं अपने तो अपने हैं, यहाँ से गैरों ने भी करम पाया है, इसलिए हम तो हुजूर के गुलाम हैं। भला फिर आप कैसे सोच सकते हैं कि रब के हुक्म से यहाँ आए हैं और रब के हुक्म से ही अल्लाह अपने हुक्म से आपको शफा देगा, तो भला फिर कोई खाली
कैसे जाएगा अल्लाह ताज़दारे मदीना के सदके से जितनी मेरी बहनें आई हैं अल्लाह इन सब पे करम और मेहरबानी फरमाए और सैयदा पाक के सदके से आप सब पे अपनी करम और मेहरबानियां फरमाए। अल्लाह वालों की दहलीज पे आए हो, गम और दुख के अंदर गिरफ्तार हो, बस इस नीयत को, इस दिल के प्याले को साफ कर लो और फिर करम और मेहरबानी की खैरात पालो कि हाँ समझा लो कि हमारा दिल मोहब्बत है, क्योंकि जिस दिल के अंदर मोहब्बत आ जाती है वो दिल खुदा का बसेरा हो जाता है और जिस दिल के अंदर नफरत आ जाती है वो शैतान का बसेरा हो जाती है। अल्लाह ताला हमेशा अपने और अपने हबीब की मोहब्बत हमारे सीनों में डाल रखे। 3 दम होंगे इंशाल्लाह, सबसे पहले आपको होगा, आप सभी लोग अपने अपने सरों पे हाथ रखेंगे तो पहला दम होगा और फिर दूसरे दम के लिए व्हील चेयर स्ट्रेचर या ज्यादा बीमार लोग हैं उनके करीब के रफका उनके सर पे हाथ रखेंगे या जहां आपको दर्द और तकलीफ है वहां एक हाथ रखेंगे। दूसरा दम होगा, कोई छोटा बच्चा है उसके सर पे हाथ रखेंगे, दूसरा दम होगा। और तीसरे दम के लिए कोई भी चीज दम की नीयत से लाई है, पानी है, तस्वीर है, कोई भी चीज है, उसे सामने करेंगे इंशाअल्लाह ताला। तीसरा भी खास दम हो जाएगा इस यकीन, इस अकीदे के साथ जहां तक आपकी समातों की नजर मेरी आवाज आ रही है अपने अपने सरों पे हाथ रख लीजिए ताकि इन 3 खास दमों में आप सभी लोग शामिल हो जाए। अपने अपने सरों पे हाथ रख लीजिए। अब दूसरे दम के लिए व्हील चेयर स्ट्रेचर के मरीज हैं, ज्यादा बीमार हैं, उनके करीब के रफका उनके सर पे हाथ रख लें। आपको जहां दर्द और तकलीफ है वहां एक हाथ रख लीजिए ताकि दूसरा भी खास दम हो जाए। अब तीसरे दम के लिए कोई भी चीज दम की नीयत से लाई है, पानी है, तस्वीर है, किसी मरीज को फोन के जरिए दम करना चाहते हैं फोन नंबर मिला लीजिए, जो चीज दम की नीयत से लाई है उसे ऊपर कीजिए ताकि तीसरा भी खास दम हो जाए।
ऊपर कीजिए। तीन खास दम हो चुके हैं। जिस तरह इज्तिमाई तौर पे दम दुआ का सिलसिला होता है, इसी तरह बैत का सिलसिला है। अगर आप में से कोई दरबारी अली या बलावड़ा शरीफ का बस सिलसिला हुजूर गौसे पाक बैत होना चाहता है, मुरीद होना चाहता है, तो बस अपना दायां हाथ खड़ा करे ताकि उसकी निस्बत दरबारी अली या बलावड़ा शरीफ से हो जाए। हमारी निस्बत हुजूर गौसे पाक से है। ये अताए दस्तगीरी कोई मेरे दिल से पूछे, वहीं आ गए मदद को जब जहां मैंने पुकारा। सरकार गौसे आजम नजरे करम खुदारा, नूर आंखों पे चेहरों पे उजाले होंगे, मुस्तफा वालू के अंदाज नराले होंगे। इश्क सरकार की एक शम्मा दिल में जलाए रखना, बाद मरने के लहाद में भी उजाले होंगे। और जो पैगाम पूरी दुनिया में दरबारे अली बलावड़ा शरीफ से जा रहा है, हर मोमिन की पहचान नहीं, हर मोमिन की जान से भी आगे। ताजदारे खत्म नबूवत, खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, सिपा सलारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। दुआ से कबल एक जरूरी ऐलान जो आपकी समातों की नजर हर माह की दिन 10वीं और रात 11वीं को पूरी दुनिया में 11वीं शरीफ की महफिल मुनक्कद होती है। इस बार इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान में आस्ताना अली अकल सईदा में बरोज बुध 7 तारीख को 7 सितंबर को बरोज बुध को इंशाअल्लाह ताला बाद नमाज असर यहाँ 11वीं शरीफ की खुसूसी दुआ भी होगी और दम भी होगा। और उसके बाद इंशाअल्लाह ताला एक बड़ा ऐलान सूफी बसफा हजरत किबले आलम पीर मसंजफ अली सरकार रहमतुल्लाह अलैह का सालाना खत्म पाक जो 17 सितंबर बरोज हफ्ते को, क्योंकि जिस तरह आज का हफ्ता है इस तरह 17 तारीख को जो हफ्ता होगा यहाँ से छुट्टी होगी। और जितने लोग भी आना चाहते हैं वो दरबारे अलिया बलावड़ा शरीफ दिन 1 बजे पहुंचे, ताकि वहाँ खुसूसी दम भी होगा, दुआ भी होगी, मुलाकात भी होगी। और उन बरकत और नूर मसरत घड़ियों में इंशाअल्लाह ताला जो दिल की मुराद लेके अल्लाह ताला जरूर कबूल और मंजूर फरमाएगा। और ये पैगाम इसलिए आपको दे रहा हूँ कि आपने जरूरी इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि 17 तारीख का जो हफ्ता है, 17 तारीख को हफ्ता है, उस हफ्ते को यहाँ से मुकम्मल तौर पे छुट्टी है। और जिस बंदे ने भी दम करवाना है या दुआ में शामिल होना है तो वो दिन 1 बजे इंशाअल्लाह ताला मरकजी दरबारे अली बलावड़ा शरीफ तशरीफ लाए, ताकि उन बबरकत घड़ियों में अल्लाह ताला आप पे राजी भी हो जाए और मेहरबान भी हो जाए और आपकी मुरादों को पूरा फरमाए। अभी जो हाजत है दुआ के लिए तैयार हो जाए, जो हाजत है वो दिल में रखें, मेरे आमीन के साथ आमीन कहें जरूर। मेरा खुदा दुआओं को सुनने वाला और कबूल फरमाने वाला है। आमीन 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 आमीन।